दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है, दुर्गा कवच का हवन नहीं किया। मैंने अभी एक केस पढ़ा था हथरस में, एक 11 साल के बच्चे की बलि दे दी गई स्कूल के अंदर। आपने कांड सुने कहाँ है मैडम? मुझसे सुनिए कांड। नो 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 कम नो 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 नो। ये तो वो लोग हैं, अमावस पे ये काम करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? किसको बुला रहे हैं आप? कुबेर। कुबेर कौन है? यक्षों के स्वामी। दुर्गा कवच के ऊपर अच्छा, दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है, दुर्गा कवच का हवन नहीं किया जाता। तो ना आपने सुना हो अगर, तो मैंने उस पॉडकास्ट में बोला था कि आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक बहुत बड़ी चीज बताती हूँ। इतना बड़ा विद्वान रावण जी। ठीक है, वो दुर्गा कवच का हवन करते थे, जबकि ये निषेध है। तो बहुत सारे पाठ ऐसे हैं जिनका हवन करना निषेध है, लोगों को पता ही नहीं है। सोशल मीडिया पे सुन लिया, एप्स में देख रहे हैं, वेबसाइट्स पे लोगों ने बना दिया, देख देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख देख के हम भी पूजा करेंगे, हम भी पंडित बन जाएंगे। नहीं, हर चीज के अपने तरीके हैं। हर कर्म को करने के लिए आपको पहले कुछ चीजों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला, प्राणायाम, आसन, कुछ पाठ, कुछ नियम होते हैं आपकी रोजाना की पूजा के, जो आपको साधने ही पड़ेंगे। और वो एक गुरु ही अपने विद्यार्थी को सिखाता है कि आप ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए। अब ये जो कर रहे थे, जो इन्होंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने के लिए सोचा कि किसी को मार देते हैं और कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाएंगी, तो पहली बात तो ये जहां से भी इनको ये ज्ञान मिला वो भी अज्ञानी, और ये तो अज्ञानी है ही है बहुत बड़े। ठीक, ऐसे नहीं होता, वो नेचुरल डेथ पर होता है। आप किसी को मार के थोड़ी ना कोई सिद्धि करेंगे साहब। फिर तो हर दूसरा आदमी कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लेगा। नहीं, हमारे इंडिया में ये भी तो चलता है ना कि बलि देंगे तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। बलि का अर्थ ही नहीं पता लोगों को कि बलि क्या होती है। जानवर की बलि को बलि मानते हैं, वो किन कारणों से दी जाती है, वो कब दी जाती है? क्या होता है बलि, आप बता सकते हैं? बलि होती है आपके मन के विकारों को निकालने की। बलि होती है आपके गंदे विचार, आपके गंदे कर्म, आपके गंदे जितने अवगुण आपके अंदर हैं, उनकी बलि दीजिए। बलि उनकी देनी चाहिए। आप गलत चीजों का सेवन करते हैं, उनकी बलि दे दीजिए। बलि ये है, जो जीव जंतु जहां पर दिए जाते हैं, जैसे माँ कामाख्या के अंदर बलि दी जाती है, माँ काली को बलि दी जाती है, बहुत सारी और भी जगह हैं जहां पर बलियों के सिस्टम है कि माँ को बलि प्रदान की जाती है। वो बहुत हाई लेवल चीज है। उस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ पार करना पड़ेगा। ये तो वो काम कर रहे हैं कि भाई मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ। इनका तो वो हाल है कि ABCD पढ़ना नहीं है और सीधा जाके कॉलेज में एडमिशन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, मेरे पापा का नाम है, मेरे पास जैक है, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, तो मैं कॉलेज में एडमिशन लूंगा। मैंने ABCD पढ़ी नहीं है, कोई बात नहीं। हर चीज का ना, ये हमारे जो शास्त्र हैं, हमारी जो पूजाएं हैं, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो यंत्र हो, चाहे वो मंत्र हो, हर चीज को करने का अपना एक तरीका है। और उस तरीके तक पहुंचने के लिए आपको प्रीवियस बहुत सारी चीजों को एक लंबे टाइम तक अपनी प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। लेकिन आपने जैसे बोला कि माँ कामाख्या को हम बलि देते हैं, वो बलि किस चीज की होती है? देखिए, वहां पर जो बलि जाती है वो तो पशु की जा रही है। लेकिन पशु का भी तो हत्या हो रही है, लेकिन उनका अपना एक अलग तरह का वहां का रिचुअल है। वो नहीं दी जाएगी वहां पर, तो वहां पर बहुत सारे सर्वनाश होने चालू हो जाएंगे। माँ काली को भी पशुओं की बलि दी जाती है। तो अलग अलग तरीके हैं और वो बहुत हाई एंड चीजें हैं। उन पर हम तब बात करेंगे, उन पर हम तब उंगली उठाएंगे जब हमें नीचे की चीजों का ज्ञान होगा। तो ये बलि कौन दे सकता है? आम इंसान नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। कोई महान पंडित को ही देना होगा ये? पंडित कभी कोई बलि नहीं देगा। तो फिर कौन देगा ये बलि? अलग तांत्रिक? होते हैं, हाँ अलग होते हैं। उनके सारा कर्म करने वाले अलग होते हैं, वो बलियों को देने वाले अलग होते हैं, उन बलियों को चढ़ाने वाले अलग होते हैं। ये बहुत अलग तरह की चीज़ है। ये पंचमकार में आता है। जो ये सारी चीज़ें हैं, ये तंत्र के अंदर ही प्रैक्टिस होती हैं। पर ये बहुत गुप्त ज्ञान है, यहाँ हम अलग से ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने अभी एक केस पढ़ा था हथरस में, एक 11 साल के बच्चे की बलि दे दी गई स्कूल के अंदर। इसलिए दी गई कि माना गया कि उसकी बलि देने से स्कूल और अच्छा चलेगा और अच्छी उसमें तरक्की होगी। तो ये तो मुझे समझ नहीं तो आया। ऐसे, मैं तो पाखंडी कहूंगी, ऐसे पाखंडी, ऐसे बेवकूफ गुरुओं के पास आप जाते ही क्यों हो? ऐसे बाबाओं के पास जाते ही क्यों हो जो किसी इंसान की बलि दिलवाकर और आपकी तरक्की करवा रहे हैं?
और भी तो बहुत सारे तरीके हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करवा दीजिए, अष्टलक्ष्मी वहाँ पर जो है यज्ञ करवा दीजिए, अष्टलक्ष्मी पूजा करवा दीजिए, गणेश रिद्धि सिद्धि पूजा करा दीजिए, वहाँ पर आप कुबेर पूजा करा दीजिए, कुबेर स्थापित करवा दीजिए। वहाँ के वास्तु के अंदर आप परिवर्तन करके उनकी समृद्धि को बढ़ाने के और नाना प्रकार के तरीके अपना सकते हैं। आपने ये सबसे सिंपल यही चीज़ चुन ली कि आप किसी की बलि देंगे और आपकी तरक्की हो जाएगी। किसी के घर के चिराग को बुझाकर आप अपने यहाँ पर और लाइटें जलाना चाहते हैं, ये कर्म आप कहाँ ले जाएंगे? इसका भुगतान कैसे करेंगे? धर्म का पैसा, धर्म का कर्म और धर्म का कार्य लोहे के पत्थर हैं। इन्हें चबाने के लिए दांत और आंतें उतनी ही मजबूत चाहिए साहब। है आपके पास? है आपके पास? नहीं है आपके पास तो फिर आप ऐसे रिचुअल्स, ऐसी प्रैक्टिसेस करिए ही मत। कई बार क्या होता है ना, मार्केट में चीजें, मैं आपकी एक बहुत छोटी सी बात को काटते हुए एक बात बोल रही हूँ। जो असली तांत्रिक होगा ना, जो असली तांत्रिक होगा वो इन सब चीजों की बात ही नहीं करेगा आपसे। वो आपसे बात ही नहीं करेगा इन सब बारे में कि आप बलि दीजिए, आप ये करिए, ये वो करिए। ये तो वो चेले चपाटे करते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है, जो खुद को 6 महीने की पढ़ाई करके जो ये सोचने लग जाते हैं ना कि हमसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं। असली तांत्रिक के सामने बैठिए आप, वो कभी आपको ये सब चीजें नहीं कहेंगे। असली तांत्रिक आपको असली ज्ञान देगा, असली तरीका बताएगा मोक्ष का, असली तरीका बताएगा जीवन जीने का, मार्ग प्रदर्शित करेगा आपको। आप अच्छे तांत्रिकों से मिले ही कहाँ? ये तो वो हैं जो 6 महीने किसी के पास अंडर में काम कराए, उनसे 4 चीजें ओम नम 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 ओम फट नो 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 तो कम हो नो 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 नो। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कुछ ट्रिक्स सीख लिए कि एक नारियल ले लो, उसके अंदर इंजेक्शन से जो है लाल रंग भर दो, उसको दे दो, जा बेटा तेरे ऊपर से उसार, जाके चौराहे पे डाल। वो डाल के अरे उसमें तो खून ही खून था, खून ही खून था उसके अंदर, तो लाल हो गया, देखो मेरे कपड़े लाल हो गए। देखा, कहा था तेरे यहाँ पर नेगेटिविटी है, देखा तेरे यहाँ पे नेगेटिव चीजें काम कर रही हैं। ये तो वो पाखंडी लोग हैं कि किसी के घर में जाते हैं, 4 चेले साथ ले जाते हैं अपने, जाके वहां पर एक सांप छोड़ देते हैं खुद ही, और फिर कहते हैं तेरे घर में एक जीव है, तेरे घर में एक जीव है, एक आत्मा है जो तेरे को बहुत परेशान कर रही है, वो जीव के रूप में अभी भी तेरे घर में घूम रही है। तू बैठ यहाँ पर, इस मंत्र का जाप करता रहे, मैं तेरे साथ ध्यान लगाता हूँ, देख मेरे बच्चे ढूंढेंगे, कैसे नहीं मिलेगा। खुद बैठ गए जी सोफे पे, उसको बैठा दिया नीचे जमीन पे, वो बेचारा जाप कर रहा है, वो आंखें बंद करके देख रहे हैं, अच्छा यही है तुम्हारे घर में, अच्छा फ्रिज भी है, टीवी भी है, ठीक है, बीवी कितने गहने कर बैठ गए, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। 5-7 मिनट बाद वो चले आओ, महाराज महाराज मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, सांप मिल गया, सांप मिल गया, सांप मिल गया। आपने कांड सुने कहाँ है मैडम? मुझसे सुनिए कांड, मैं आपको बताती हूँ कांड। कांड सुनने ही तो आए हम। मैंने जिस दिन इन कांडों पे बोलना चालू करा ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे नाम की सुपारियां उठ जाएंगी। मैं इसीलिए ढोंगी बाबुओं का कांड सुनने ही तो आए हम। जिप लगा के बैठती हूँ, क्योंकि मुझे मैं सिर्फ देख रही हूँ, जो आता है मेरे पास उसको समझाती हूँ कि बेटा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये करके थोड़ी ना तुम्हें कोई चीज मिल जाएगी। चेले ढूंढ लाए वो सांप, देखा मिल गया, अब लाओ इधर लाओ। क्या चाहता तो? इस घर का विनाश चाहता था तू, इस घर में सब खत्म हो जाए ये चाहता था तू, कर मेरे साथ करते को क्या करना है। डंक मरवाया अपने आप को, देखा तुम्हारा सारा जहर मैंने ले लिया, अच्छा। तुम्हारी सारी पीड़ाएं मैंने ले ली। अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, गुरुजी 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 ऐसे हो गए गुरुजी, पूछिए मत गुरुजी को। ले जाओ बेटा ले जाओ, अब बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, अब मुझे इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए तुरंत जाना पड़ेगा केदारनाथ, तुरंत जाना पड़ेगा मुझे बद्रीनाथ, तुरंत मुझे फलाने धाम पर जाना पड़ेगा। लाओ जाने का खर्चा निकालो, पैसे निकलवाने के साथ भी ले जाओ फिर। जिसका आपने जहर उतारा है उसको भी साथ ले जाओ ना उस धाम पे, वो भी बेचारा थोड़ा पुण्य कमाए आएगा, दर्शन कराएगा भगवान के, साथ ले जाओ ना उसको, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ले जा रहे हो। और उसके लिए क्या है, अब उसको ये पता लग गया, हाँ महाराज सब खत्म हो गया, महाराज अब सब सही हो गया, ठीक है। कुछ दिन तो वो इस खुशी में रहता है, फिर जब लगता है कि नहीं वापस से चीजें खराब हुई, फिर नया महाराज ढूंढो, फिर नया गुरु ढूंढो। ये जो आप नारियल वाली बात बता रहे थे ना, मुझे इससे याद आया कि बहुत बार हम दुकानों पे जाते हैं, उसमें लिखा होता है फेंग शुई, या ये आप घर में रखो तकलीफें दूर हो जाएंगी, और बहुत लोग ले आते हैं उसे घर में रखते हैं, और सडनली
अच्छी की जगह बुरी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है घर में। ये कैसे होता है? नहीं नहीं नहीं, आप फेंग की बात करेंगे, वास्तु की चीज़ों की बात करेंगे, आप प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। अगर आपको वो सही दिशा में रखने का मालूम है, अगर आपको ये पता है कि आपने कलश जिसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स भर दिए हैं, उसमें आपने 5 लाल पुष्प रखे हैं, आपने उसके अंदर रोली चावल डाल के रखे हैं, लाल रंग के चावल आपने रोली के अंदर रंग के आपने उसके अंदर डाल दिए हैं, उसको लाल रंग के कपड़े से बंद कर दिया, उसके ऊपर आपने एक नारियल कलावा लगा के रख दिया है और उसको आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर दिया है। सही तिथि पर, सही समय पर, अमावस पे ये काम करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? किसको बुला रहे हैं आप? कुबेर। कुबेर कौन है? यक्षों के स्वामी, वेल्थ। यक्षराज। वेल्थ तो बाद में है ना मैडम, पहले आप ये तो जानिए कि वो उनका उनका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। कुबेर से तो हम पैसा ही रिलेट कर पाते हैं। नहीं, तो वो यक्षों के स्वामी है ना। अच्छा। यक्षराज है वो। तो उनके साथ और कौन चलता है? यक्षिणियां। तो आप अगर उनको अमावस पे उनकी क्यों पूजा नहीं करी जाती है दिवाली वाले दिन? क्यों उनकी पूजा करी जाती है धनतेरस वाले दिन? बहुत सारे सवाल है मेरे पास। अगर कोई मेरे साथ पॉडकास्ट करने बैठे तो मैं उनसे पूछूं कि आपने ये उपाय कराया तो आपने इसका रीजन ये भी बताओ मुझे।